हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 17th ऑफ नवंबर गोइंग ऑन टिल द 23rd ऑफ नवंबर। सो ये रीडिंग होने वाली है फॉर कैप्रिकॉर्न। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Capricorn. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards and reading like I always say लग्न राशि के according सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होती है। बट अगर आपको नहीं पता लग्न क्या है तो सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं आप ये रीडिंग्स। ये एनर्जी रीडिंग्स हैं। सो वट एवर यू आर ड्रॉन टू, जिसकी तरफ भी आप खींचे चले जाएं वही आपकी रीडिंग है। ओवरऑल एनर्जी इस हफ्ते की है 2 of Wands। ट्रैवल प्लान्स या कुछ जॉब बदलना चाह रहे हैं, अपना होम बेस बदलना चाह रहे हैं, घर बदलना चाह रहे हैं या सिटी ही बदलना चाह रहे हैं, कोई नई जगह ट्रैवल करना चाह रहे हैं। फॉर मोस्ट ऑफ यू ये करियर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए हो सकता है। कोई नई करियर चांस आप चाहते हैं। ओवरसीज़ भी हो सकता है, कुछ लोग ओवरसीज़ काम के लिए जाना चाहते हैं। सो आप शायद वो ऑप्शंस चेकआउट कर रहे हैं कि मेरे ऑप्शंस क्या हैं मेरे लाइन ऑफ वर्क में, जो मेरी जॉब प्रोफाइल जिसके लिए मैं सूटेड हूँ उसमें कोई बाहर से कोई ऑफ़र्स हैं, कोई वैकेंसीज़ हैं जहाँ मैं अप्लाई कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो आई फील आप कुछ मूव करना चाह रहे हैं, इवन इफ ठीक है नॉट अब्रॉड, तो एक कंपनी से दूसरी कंपनी या एक रेंटेड घर से दूसरे रेंटेड घर, वट एवर इट इज़, कुछ एक मूव है। आप बस उसके बारे में आई फील इस हफ्ते कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू ओके, मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कुछ इनहेरिटेंस से रिलेटेड या फैमिली कोई डिस्प्यूट भी हो सकता है, पैसों को लेके, फैमिली बिजनेस को लेके, कुछ डिवीज़न ऑफ प्रॉपर्टी को लेके। आई फील इस हफ्ते कोई केस चल रहा है अगर, तो कोर्ट की डेट आ सकती है या कोर्ट केस आप फाइल कर रहे हैं। वट एवर इट इज़, इस हफ्ते मुझे वो चीज़ भी दिख रही है। सो यस, ये कुछ लैंड से रिलेटेड भी इशू हो सकती है, या अगेन रियल एस्टेट में मे बी आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, मे बी एक नया घर खरीदना चाह रहे हैं। सो मंडे वी हैव 7 of Wands। देर आर इशूज़ हैं, तभी मुझे लगा यहाँ 7 of Wands है, यहाँ 9 of Wands है एंड 8 of Cups है। सो ये तीनों कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं कुछ इश्यूज़ हैं, डिस्प्यूट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तभी मैंने कहा कि शायद ये फैमिली डिस्प्यूट हो सकता है, किसी फैमिली के ही लैंड से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं। मे बी आपके फैमिली मेम्बर्स कुछ और कह रहे हैं। सो उसको लेके थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, थोड़ी सी नहीं, कुछ लोगों के लिए सीरियस है क्योंकि कोर्ट केस भी बन सकता है। एस ऑफ कप्स इज हियर, 4 of Pentacles एंड द नाइट ऑफ कप्स। यस, ये नाइट ऑफ कप्स जो है ये अपना कप लेट को नहीं करना चाहता है। सो मे बी आपको थ्रेट लग रही है अपनों से ही या अपने अराउंड कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनसे आपको थ्रेट है कि ये शायद मुझे फाइनेंशियली यूज़ कर सकते हैं या अब्यूज़ कर सकते हैं, मेरा पैसा ले सकते हैं या अपना हिस्सा मांग सकते हैं या मुझे चीट कर सकते हैं। वट एवर इट इज़, ये फाइनेंसेस को लेके थोड़ी सी आप थ्रेट फील कर रहे हैं, इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं एंड यू डोंट वांट टू लेट गो ऑफ योर कप कि ये मैंने अर्न किया है, ये मेरा हिस्सा है, ये मेरी मेहनत है, दिस इज़ माइन।
ये नाइट ऑफ कप्स लाइक आई सेड अपना कप नहीं देना चाहता है, सो ये डिफेंड कर रहा है। ये इन 6 स्वॉर्ड्स जो इसको थ्रेट दे रही हैं, ये अपने वॉन्ड से, डिड आई से 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आई डोंट नो, 6 वॉन्ड्स जो हैं जो थ्रेट दे रही हैं, ये अपने वॉन्ड से उनके अगेंस्ट डिफेंड कर रहा है, खुद को बचा रहा है कि नहीं, तुम मेरा कप नहीं ले सकते, ये मेरा है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा घर है, ये मेरा बिजनेस है, समथिंग टू डू विद मेरा। एंड एट द सेम टाइम देयर बीइंग अ थ्रेट कि कोई और भी उस पर हक जता सकता है, इसलिए ये कुछ फैमिली इशू भी हो सकती है। फॉर अदर्स, यहाँ आपका, अगर आपको इनसिक्योरिटी लग रही है तो आप कह रहे हैं कि यहाँ से मूव किया जाए, नई जगह पे अपनी बेस बनाई जाए, एंड उसके लिए कहीं ऑप्शंस देखे जाएं, कोई नई जगह, नए घर के ऑप्शंस, नए जॉब के ऑप्शंस। ट्यूसडे वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स। आप पूरा मतलब अपना हार्ट एंड सोल इस डिसीजन में डाल रहे हैं विद द एस। यू वांट अ न्यू बिगिनिंग तो पक्की है। एस ऑफ कप्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है। लवली 3 कार्ड्स जो न्यू बिगिनिंग की बात कर रहे हैं, एंड ये पर्सन वही न्यू बिगिनिंग ही चाह रहा है, नया जॉब चाह रहा है, नए लैंड में मूव करना चाह रहा है, कुछ नई जगह देखना चाह रहा है, ट्रैवल करना चाह रहा है, अपनी किस्मत से ये और चाह रहा है। वर्गो एनर्जी विद द हर्मिट। ऑल्सो यहाँ नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी। 4 ऑफ wands and we have the Fool, Aries एनर्जी। ये जो आप सपना देख रहे हैं, जो ये पर्सन जाने के लिए तैयार है कि आई एम रेडी, इसके हाथ में इसने ये वॉन्ड को पकड़ा हुआ है एंड ये ग्लोब की तरफ देख रहा है कि ओके मेरा नेक्स्ट मूव, मेरा नेक्स्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, या मेरा नया घर, नया जॉब। सो विद द फूल एनर्जी वही वॉन्ड इसके हाथ में है एंड ये फूल निकल पड़ा है। सो अब आप सोच नहीं रहे हैं, अब आप अपना ये होम बेस कहीं और बनाने के लिए पूरे तैयार हैं। इवन विद द हर्मिट आप अकेले निकल पड़ेंगे। आई थिंक कैप्रिकॉन्स, आप बहुत श्योर हैं कि करना है, कोई साथ दे ना दे इस जर्नी में, अगर हम अकेले हैं तो अकेले सही। सो आप ये मूव ले सकते हैं। मे बी क्योंकि प्रेजेंट सिनेरियो में, जॉब सिनेरियो में आपको अपनी पोजीशन, अपनी नौकरी पे कुछ थ्रेट लग रहा है कि नौकरी जा सकती है, ये कंपनी ले ऑफ्स कर सकती है। सो उससे पहले ही निकला जाए, रिज़ाइन करके कुछ बेटर की तलाश की जाए। वी हैव जजमेंट हियर, यस देयर इज़ अ वेकअप कॉल कि कुछ तो अब मेजर एक्शन, मेजर डिसीजन लेना ही है। सो आप ऑलमोस्ट लाइक, इट्स लाइक आप जगाए गए हैं बाय द यूनिवर्स कि जागो एंड ये स्टेप लो, किस्मत बुला रही है, तुम सो कैसे सकते हो। वी हैव द पेज ऑफ wands, 9 ऑफ swords and the 9 of wands। सी लास्ट कार्ड 9 ऑफ wands है एंड अगले दिन का पहला कार्ड 9 ऑफ wands है। यू आर डन। अभी जहाँ पर आप हैं, उस घर में, उस जगह पे, उस सिटी में, उन लोगों के बीच, उस जॉब में आपको फीलिंग आ रही है आई एम डन, आई एम सो डन। 9 ऑफ swords, 9 ऑफ wands, यू आर सो डन विथ समथिंग कि बस हो गया, अब तो निकलना है यहाँ से। पेज ऑफ wands यहाँ पर फूल ही है, सेम एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड ये एरीज कार्ड है। सो यस, ये खुशी से अब निकल रहा है कि यहाँ जहाँ मैं हूँ, जब वहाँ खुशी है ही नहीं, टेंशन है, ये जॉब में भी मन नहीं लग रहा है, एक्स्ट्रा स्ट्रेस है, थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, या सैलरी इट्स ऑलमोस्ट लाइक पीनट्स,
तो फिर क्यों मैं इतना स्लॉग करूं? सो निकलो यहाँ से. सो यस, इट्स अ वेकअप कॉल. यू डोंट वांट टू स्लॉग नाउ. कि लाइफ में स्लॉग करते रहूं, क्यों, वाई? सो आप वो सवाल खुद से पूछ रहे हैं एंड दैट इज़ वाई आप उठ रहे हैं एंड ये स्टेप्स ले रहे हैं कि अब यहाँ से निकलना है. इस हफ्ते कुछ मेजर डिसीजन ले रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स आप. सो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 से आप 10 पे पहुँच गए. दैट मीन्स मैंने यहाँ रिपीटेडली कहा था यू आर डन विद इट. 10 बात करता है कंप्लीशन की. यू आर डन. ओके, सो 9 से आप 10 पे आ ही गए कि अब तो बस ये कदम उठ गए हैं मेरे. 7 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्टेस. आप जो भी करेंगे क्वाइटली करेंगे. अपने ऑप्शंस जो आप कंसिडर कर रहे हैं कि ओके अब यहाँ तो बिल्कुल ना दिल है ना अब सिचुएशन ऐसी है कि कुछ फ़ायदा दे रही है या रुकने की कोई भी वजह है. जब वजह ही नहीं है तो निकलना ही है. तो मेरे ऑप्शंस क्या हैं? आप अपने ऑप्शंस को लेके बहुत आई फील क्वाइटली अपना होमवर्क कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि मुझे कैसे करना है, क्या करना है, क्या स्टेप्स लेने हैं, कहाँ अप्लाई करना है. या अगर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है, कुछ नया घर लेना है, तो आप अकेले ही अपना उस सर्च में लगे हुए हैं विद द हाई प्रीस्टेस, स्पाइसीज एनर्जी. सो जो भी करेंगे आई फील ये आपकी यहाँ पर भी मैंने कहा था विद द हर्मिट मोड कि आप अकेले ही निकल रहे हैं. फूल, हर्मिट एंड हाई प्रीस्टेस, ये तीनों कार्ड्स कह रहे हैं कि ये आपके अकेले की जर्नी है, अकेले का डिसीजन है. सो आप खुद फील कर रहे हैं कि मुझे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है. ये मेरा करियर है, ये मेरा फ्यूचर है, या ये मेरा पैसा है, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, तो मुझे ही डिसाइड करना है. किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है. एस ऑफ पेंटिकल्स, लुक एट दिस. सो यहाँ पर भी मुझे वही लग रहा है. ये पेंटिकल इन्वेस्टमेंट है. रियल एस्टेट, लैंड में कोई प्लॉट ले सकते हैं आप, कोई घर ले रहे हैं, चाहे ख़रीद रहे हैं, चाहे घर रेंट पे ले रहे हैं, चाहे ये नया आर्चवे दिखा रहा है, नया रास्ता लीडिंग टू योर न्यू लाइफ, नया जॉब, नई सिटी, कुछ तो नया है. न्यू बिगिनिंग तो है इस हफ्ते. 10, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड. 9 ऑफ स्वॉर्ड्स से हम 10 ऑफ स्वॉर्ड्स पे आ गए थे एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स से 10 ऑफ वॉन्ड्स पे आ गए. डेफिनेटली इस हफ्ते आप पैकअप कर रहे हैं किसी एक जगह से, बिकॉज आप कह रहे हैं बस हो गया. यहाँ पर इस जगह से, इस जॉब से जितना फ़ायदा उठाना था, इस प्रेजेंट प्रॉपर्टी से जितना वो अप्रिशिएट होनी थी, हो गई. अब उसको सेल ऑफ किया जाए, अब ये जॉब छोड़ा जाए, अब बस यहाँ मन नहीं लगता. सो यू आर डिसएन्चांटेड. अब आप कह रहे हैं हो गया मेरा, हो गया ये मेरे स्ट्रगलिंग एंड स्लॉगिंग के दिन अब बस हो गए, ख़त्म. अब मुझे इससे आगे बढ़ना है. तो मेजर डेफिनेटली आप खुद इतना अच्छा डिसीजन ले रहे हैं कि वो एक ब्लेसिंग की तरह आपके लिए काम करेगा. वही यूनिवर्स की तरफ से वेकअप कॉल और आप एक्शन ले रहे हैं, तो डेफिनेटली किस्मत साथ देगी. एंड विद द जस्टिस कार्ड, लिब्रा एनर्जी, किस्मत साथ दे रही है. ओके, मेजर टाइम आई फील यहाँ पर. ये जो आप एकदम वो जेस्ट दिखा रहे हैं कि मुझे अपनी सिचुएशन बेटर करनी है, तो सर्कमस्टांसेस भी फेवरेबल होते चले जाएंगे. हमारा बस एक फ़ैसला लेने की देर होती है. अपने आप चीज़ें हमारे लिए ओह माय गॉड वर्कआउट होने लगती हैं. व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फेवरेबल सर्कमस्टांसेस की बात की एंड जस्टिस पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ब्यूटिफुल. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव लवली. यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स लास्ट कार्ड था एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स पहला कार्ड था. 8 ऑफ कप्स लास्ट कार्ड है. 8 ऑफ कप्स संडे का पहला कार्ड है. सो आपकी एनर्जी ऐसे इस हफ्ते फ्लो कर रही है. इट्स लाइक यू आर गोइंग विद द फ्लो. 8 ऑफ कप्स में भी ये पर्सन, इसकी बोट जो है, इट इज़ गोइंग विद द फ्लो. ओके,
ये कुछ ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर रहा है, कुछ ज़्यादा स्ट्रगल नहीं कर रहा है टू काइंड ऑफ टेक द बोट अगेंस्ट द करंट। सो यस, ये फ्लो की तरफ ही बहने दे रहा है अपनी बोट। टाइम ले रहा है, अपनी एक एक जो भी चॉइस है, आगे क्या करना है, कैसे करना है, उसको सॉर्ट कर रहा है अपने दिमाग में। 4 ऑफ स्वॉर्ड यहाँ दिखा रहा है, आप अपने दिल और दिमाग में ही कर रहे हैं, जो कर रहे हैं हाई प्रीस्टेस मोड पे कर रहे हैं, सीक्रेटिवली। ओके, किसी को ज़्यादा शोर नहीं मचाना है, बताना नहीं है, क्वाइटली आप अपना रास्ता पेव कर रहे हैं। एंड किस्मत साथ है, किस्मत तो साथ है डेफिनेटली, ये आप निकल पड़े हैं। सो कैप्रिकॉर्न्स, इस हफ्ते किसी एक चीज़ में, घर, नौकरी, आई फील आप वहाँ से पैकअप कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द 5 ऑफ कप्स। मैंने जब कहा कि घर या नौकरी के सिनारियो में आप पैकअप कर रहे हैं इस हफ्ते, तो मेरे दिल में आया कि थर्ड सिनारियो हो सकता है पर्सनल, लेकिन पर्सनल एंगल यहाँ पर मुझे मिला नहीं था। बट यहाँ पर विद 2 ऑफ कप्स, यस, किसी अपने को भी आप छोड़ रहे हैं पीछे। मे बी ये हो सकता है कि आप कह रहे हैं कि पहले मुझे मूव करने दो, मुझे वहाँ बेस बनाने दो, अच्छे से देखने दो कि नया जो भी जॉब प्रॉस्पेक्ट है वो वर्कआउट कर रहा है, एंड देन आई विल कॉल यू। या फिर वो सम ऑफ यू ये हो सकता है कि बिकॉज आपका दिल भी टूटा है, कुछ हार्ट ब्रेक भी शायद हुआ है, तो आप सोच रहे हैं कि जब यहाँ मन ही नहीं लग रहा है, सर्कमस्टांसेस ऐसे अब हो गए हैं कि इस पर्सन के ब्रेकअप के बाद कुछ चीज़ें यहाँ अच्छी नहीं लग रही हैं, तो यहाँ से मूव आउट किया जाए। सो ये 2 रीजंस भी हो सकते हैं पर्सनल लेवल पे। उस पर्सन को आप अपने पास बाद में बुलाना चाहते हैं, या उस पर्सन से सेपरेशन की वजह से आप ये जगह छोड़ रहे हैं, ये जॉब छोड़ रहे हैं, ये कंपनी छोड़ रहे हैं, बिकॉज ऑफ 5 ऑफ कप्स, बिकॉज ऑफ अ लॉस, इमोशनल लॉस, पर्सनल रिलेशनशिप में लॉस आई फील ट्रिगर कर सकता है आपके इस डिसीजन को कि अब नहीं रहना है यहाँ। Tea leaves, we have chair filled, someone new is entering your life. Also chair filled, I feel आप एक नए स्टेटस, एक नए जॉब में जा रहे हैं जो, सो ये चेयर फिल्ड वो दिखा रहा है कि नई कंपनी, नई पोजीशन, नई लाइफ, न्यू बिगिनिंग। We have tiger, doing something risky, taking a chance, definitely you're taking a chance। and यहाँ पर ये जो फूल मोड पे हैं आप कि देख जाएगी, अब जो होगा, जो प्रेजेंट सिनारियो है इससे तो बेटर ही होगा, क्योंकि ये जो भी सिनारियो है इट इज़ नॉट सर्विंग मी इमोशनली, ये करंट सिचुएशन मुझे सर्व नहीं कर रही है अच्छा। तो अब जो रिस्क ली है, अब जो ये मूव करने का सोचा है, इसमें कुछ तो बेटर ही होगा, वर्स तो नहीं हो सकता। सो यस, आप ये रिस्क ले रहे हैं। वी हैव द एंजल, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, ब्यूटिफुल, यू आर प्रोटेक्टेड कैप्रिकॉर्न्स। और यहाँ पर ये कार्ड्स कह रहे हैं किस्मत आपका साथ देगी, क्योंकि यूनिवर्स ही आपको प्रॉम्प्ट कर रहा है, पुश कर रहा है कि जागो, ये सिचुएशन तुम्हें नहीं सर्व कर रही तो मूव करो। लाइफ आपको बुला रही है एक नई शुरुआत के लिए, तो जब यूनिवर्स ही आपको जगा रहा है तो डेफिनेटली जब आप जागेंगे तो किस्मत साथ देगी, यूनिवर्स साथ देगा आपका। ओके, सो यहाँ डिवाइन प्रोटेक्शन है, गाइडेंस है। सो बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है अपने इस डिसीजन को, अपने इस जर्नी को। एंड लेट्स गेट वन लास्ट कार्ड। One card for Capricorn.
लव नोट यूनिवर्स की तरफ से, शेयर योर गिफ्ट्स, लवली लवली, शेयर योर गिफ्ट्स। सो ये जो भी किस्मत आप पे मेहरबान होने वाली है, एकदम आई फील आपका ये गुड लक एंड अच्छा फॉर्चुनेट पीरियड शुरू होने वाला है। सो किस्मत जब मेहरबान होगी तो ये कार्ड कह रहा है कि डोंट फॉरगेट टू शेयर अपनी ब्लेसिंग्स, अपना अच्छा वक्त, अपनी जो भी आप खुशियाँ कमा रहे हैं वो अपने अपनों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। ओके, सो ब्यूटिफुल मैसेज देयर कि यस, जो भी हम कमाते हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं होना चाहिए, जिस भी लेवल पे हो सकता है यू हैव टू शेयर इट। ओके, क्योंकि मुझे लगता है ये अगेन यूनिवर्स का इशारा है कि कुछ मेजर फॉर्चुनेट होने वाला है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा किस्मत साथ देने वाली है। सो यस, व्हेन यू आर ब्लेस्ड तो आपको थोड़ा और पास ऑन करनी चाहिए वो ब्लेसिंग्स। ओके, सो यस, शेयर योर गिफ्ट्स एंड ऑल्सो शेयर योर गिफ्ट्स। आपके जो टैलेंट्स हैं, जो स्किल सेट है, उसको यूज़ करके आई फील आगे बढ़ने का वक्त आ गया है, ये भी मैसेज है इस कार्ड में। So that is what I have for you, Capricorns. New chair, new status, new position, new blessings, okay, new life. Basically new life, major transformation. So this is what I have for you. I hope इस reading से help मिली है. If yes, तो channel को subscribe कीजिए, वीडियो को like कीजिए, like करने पे hype का option आएगा, hype कीजिए, share कीजिए, come back for the next reading, leave a comment for me, press the bell icon. I wish you love and luck. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.